सतगुरु के नाम के साथ जुड़े रहोगे तभी कुछ समझ पाओगे, वरना यहाँ अनगिनत जीवात्माएं खाली हाथ ही आती हैं और खाली हाथ ही चली जाती हैं। देखो, कबीर साहब की एक वाणी याद आती है जो राग मारू पर आधारित है, जिसमें उन्होंने समझाया है कि राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा मन। पापी जीरा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा। लालच लागे जन्म गवाया, माया भरम भुलाएगा। धन जौवन का गर्भ न कीजिए, कागज ज्यों गल जाएगा। ज्यों जम आए केस गए पटके, तादिन कछ न बसाएगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख चोटा खाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुँह लेके जाएगा। कहत कबीर सुनो रे संतों, साध संगत जहाँ जाएगा। देखो भाई, ये कबीर साहब की वाणी इतनी प्रचलित है कि संत महात्मा इसे वाद के साथ भी गाते हैं, गुनगुनाते हैं। यहाँ तक कि बहनें घर में कीर्तन करती हैं तो भी वो इसे गाया करती हैं। वाकई में इस वाणी के अंदर महातत्व छुपा हुआ है। वो तत्व क्या है, आज हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। जैसे वाणी के अंदर मन को हिदायत दी गई है कि देखो, अगर मन के ताबे में रहे तो हमें अंत समय पछताना पड़ेगा। इसलिए मन के साथ भी जिस तरह का हमने अपना व्यवहार बना रखा है, क्या ये सही है या क्या ये गलत, इस वाणी को पढ़कर समझकर हमें इस बात का अनुभूति हो जाती है, ज्ञान हो जाता है। तो आज हम इसी वाणी पर चर्चा कर रहे हैं। तो वाणी जैसे कहती है, राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा मन। कबीर साहब कहते हैं कि रे मन, तू राम नाम का सिमरन कर। राम नाम का सिमरन से मतलब है परमात्मा के नाम का सिमरन कर। गुरु नाम का सिमरन कर, जो सदगुरु ने नाम दिया है उस नाम का सिमरन कर। उस नाम के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर, नहीं तो भाई क्या होगा, तुझे पछताना पड़ेगा। क्योंकि श्वासों की डोरी क्षण क्षण पल पल खत्म होती जा रही है। देखिए, सिखों के चौथे गुरु श्री रामदास जी महाराज ने एक जगह कहा है कि मन खिन खिन भरम भरम भव धावे, तिलगर नाही वासा पाइए। आप कहते हैं कि हमारा मन पल पल क्षण क्षण दोनों आँखों से नीचे उतरकर, यानी कि 9 द्वारों में फैलकर इस कदर से संसार या संसार की रचना का अंग हुआ बना बैठा है कि ये नए नए स्वांग रचता है, नए नए कहानियों को अंजाम देता है और दुख भोगता है। मन खिन खिन यानी क्षण क्षण पल पल अपने रंग तमाशों में मस्त हो जाता है और फिर दुख भोगता है। ये 9 द्वारों के जरिए क्यों कहा है? क्योंकि 9 द्वारों के जरिए ही मन हमारे संसार में फैलता है। 10वें द्वार पर यदि ये अंदर की ओर जाए तब इसे संसार ना देखकर संसार यानी रचनाकार की ओर ये अग्रसर होता है। यहाँ पर ये रचना में यानी कि संसार की रचना का अंग होकर दुख भोगता है। और यहाँ कबीर साहब ने जैसे समझाया, ये होता किस लिए है कि हम राम नाम के साथ, गुरु नाम के साथ अभी तक रंगे नहीं हैं। एक बार यदि हम गुरु नाम के साथ रंग गए, फिर कैसी अवस्था होगी? फिर तो भाई ऐसी अवस्था होगी कि उठत बैठत चलते फिरते हर वक्त हमें गुरु के नाम की सूझी बनी रहती है, याद बनी रहती है। फिर हम दुनिया के जंजालों से दूर रहते हैं। फिर हमें दुनिया की जो रचना है वो हमें किसी तरह से प्रभावित नहीं करती। पापी जीरा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा। देखो, ऐसा है, हमारे अंदर जो जी है, जीरा जिसे कहा है, जिसे मन कहा गया है, ये लोभ करता है। मन खिन खिन भरम भरम भव धावे। एक बात ये कही गुरु रामदास जी ने महाराज ने, और ये कह रहे हैं पापी जीरा लोभ करत है। बात दोनों एक ही हैं कि हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, हमारा जो जीरा है,
जिसे कई नामों से हम पुकार सकते हैं, वो पल पल कोई ना कोई सॉन्ग रचता है, रचना का हिस्सा बनकर हमें सारी उम्र उलझाए रखता है दुनिया के जंजालों में। और ये लोभ किस कदर करता है? ये लोभ इस कदर करता है कि ये सोचता है कि इससे ज़्यादा और कोई बुद्धिमान नहीं है, ये सबसे बड़ा बुद्धिमान है। अगर ये कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि ये सोचता है कि सारी दुनिया का जो अक्ल है वो इसके पास ही है, बाकी सब बुद्धिहीन है। ऐसा संभव है क्या? नहीं ना, ऐसा संभव है ही नहीं। लेकिन जो हमारे अंदर मन बैठा हुआ है, इसका यही कारण है कि ये यही सोचता है, इसीलिए ये लोभ करता है। इस कदर लोभ करता है कि इसे ये तक समझ नहीं आती ये किस अवस्था में है। एक छोटा सा बच्चा है, यदि किसी चीज़ को देखकर लालायित होता है तो समझ में आता है वो बच्चा है, उसे अनजान है। लेकिन एक बड़ा व्यक्ति भी, जिसे पता है कि लोभ, लालच, क्रोध ये सब चीज़ें गलत हैं, लेकिन फिर भी वो करता है। चलो युवा को छोड़ो, हो सकता है युवा इस चीज़ को समझ ना पाए, अपने जवानी का अहंकार है, यौवन का अहंकार है। लेकिन एक वृद्ध जिसने सारी ज़िंदगी जी ली, वो भी इसी तरह के लोभ लालच में फंसा हुआ है। तो क्या है? पापी जीरा लोभ करत है। ये लोभ करता है मन संसार की आशाओं का, तृष्णाओं का, पदार्थों का। लेकिन भाई इससे कोई फ़ायदा होगा? एक बच्चा भी करता है, एक जुवान भी करता है और एक वृद्ध व्यक्ति भी करता है, जिसने सारी ज़िंदगी जी ली वो भी, और उसे इस लोभ से कभी मुक्ति नहीं मिलती। फिर अंत में क्या होता है कि आज काल उठ जाएगा। यदि शरीर से हमारी आत्मा जुदा हो गई तो फिर क्या होगा? फिर यहाँ से हमें चलना पड़ेगा। फिर ये लोभ, लालच, धन, संपत्ति जो जोड़ी है, इसका कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा। ये इस लोभ से बचने का कोई साधारण तरीका है? इस क्रोध से बचने का कोई तरीका है? इस अहंकार, तृष्णा, वासना, ईर्ष्या, इनसे बचने का कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं है। कोई तरीका है ही नहीं। एक ही तरीका है, जैसे शुरू कहा है, राम सिमर पछताएगा मन। अगर गुरु नाम के साथ जुड़ गए, गुरु नाम के साथ लौ लगा ली, तो इन सब पर अंकुश लगाया जा सकता है। जो मन खिन खिन भरम भरम बहु धाइये, जो उतर जाता है 9 द्वारों के जरिए और तिल घर ना ही बासा पाइए, एक पल के लिए भी टिककर नहीं बैठता, वो टिककर बैठने लग जाता है। कब? जब गुरु नाम के साथ ये जुड़ता है, तब जब गुरु नाम की संगत करता है तब। गुरु नाम वैसे आप कितना ही सोचते रहो, बहुत से लोग कहते हैं भाई हम चलते फिरते करते रहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम खाते पीते करते रहते हैं, यात्रा करते समय करते रहते हैं। ठीक है भाई, हम नौकरी करने जाते हैं, वहाँ पर हमें कुछ समय एक्स्ट्रा देना पड़े तो हमें उसके बदले में पैसा मिलता है, जिसे बोलते हैं ओवर टाइम। तो भाई ये भी ओवर टाइम समझो आप। लेकिन जो असली काम है, जो मजबूती प्रदान करता है इस ओवर टाइम को, वो मजबूती प्रदान करता है हमारा एक जगह टिककर बैठना। जब हम अपनी आलती पालती मार के, चौकड़ी मार कर सिमरन करने बैठते हैं, गुरु नाम के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, ये हमारी बेसिक बुनियाद है। ये बुनियाद जिसकी जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, ध्यान रखना, उसकी बिल्डिंग, यानी कि जो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते कहते ना, वो जो करते हैं वो उतना अच्छा हो जाएगा। फिर 24 घंटे आदमी यदि सोता भी होगा ना, तो नींद में भी उसे गुरु नाम का रटन लगी रहती है, नाम चलता रहता है। आगे आप कहते हैं, लालच लागे जन्म गवाया, माया भरम भुलाएगा, धन जौवन का गर्व न कीजिए, कागज ज्यों गल जाएगा। भाई लालच एक ऐसा रोग है जो कभी किसी का शांत हुआ है? लालच व्यक्ति करता ही रहता है। कंपैरिजन, लालच ये करता रहता है कि मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो। अरे हम इस योग्य हैं क्या? कभी ये तो विचार करो। लालच करना तो आपने सीख लिया, कंपैरिजन करना तो सीख लिया, लेकिन भाई आप इस योग्य हैं क्या? आप इस योग्य हैं ही नहीं।
और आप लालच कर रहे हैं, और इस लालच के चक्कर में आप अपने दिमाग पर बोझ डालते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा आप अपनी आयु कम करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग पर जोर देने से आयु कम होती है, और हमारा जो जन्म है वो यूं ही व्यर्थ चला जाता है। आप एक दिन में पूरे दिन गुरु नाम के साथ जुड़े रहो, फिर देखो आपके मन के अंदर कैसी सोची अच्छी अच्छी रहती है गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति, नाम के प्रति, संसार के प्रति। और एक तरफ आप लालच के साथ पूरा दिन आसक्ति से जियो तो किस तरह से आप दुखी रहेंगे। तो लालच लागे जन्म गवाया, माया भरम भुलाएगा। ये माया है, ये हमें नहीं चाहती। संसार की माया नहीं चाहती कि हम उस परमात्मा का ध्यान करें, गुरु नाम के साथ जुड़ें, और ऊपर से हम लालच करते हैं। लालच छोड़कर, तृष्णाओं को छोड़कर, आसक्ति छोड़कर गुरु नाम के साथ जुड़ो। फिर ये जो माया है, ये माया भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ध्यान रखिए, माया भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और हम गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे, यानी गुरु नाम की रट लगाना शुरू कर देंगे। और नहीं तो क्या होगा, धन यौवन का गर्व न कीजिए, कागज ज्यों गल जाएगा। भाई कागज को यदि पानी में डाल दो, या कागज भीगा हुआ हो, काफ़ी देर पड़ा रहे, आप उठाओगे कागज को, कागज गला हुआ मिलेगा, बेकार हो जाएगा। इसी तरह भाई, यदि ये शरीर, ये मन, ये आत्मा, हम इसी तरह लालच करते रहे सारी ज़िंदगी, तो जैसे कागज गल जाता है पानी में, इसी तरह हम भी आशाओं तृष्णाओं के जल में या सागर में हम ख़त्म हो जाएंगे, हमारी हस्ती ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी हमारी शरीर की क्या औकात है, क्या हस्ती है हमारी? हमारी कोई हस्ती नहीं है। सारी ज़िंदगी हम धन दौलत जोड़ते हैं, अंत वेले खाली हाथ जाते हैं, सारा सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाते हैं। आप सोचो, जो सब कुछ यहीं छूट जाना है, उसके लिए इतनी क्यों मेहनत मशक्क़त करनी भाई? जो आसानी से मिल जाए और गुरु नाम का रटन चलता रहे, गुरु नाम की माला अंदर फिरती रहे, गुरु नाम की लौ लगी रहे, परमात्मा की याद बनी रहे, क्या हम इतने में सब्र संतोष नहीं कर सकते? लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लालच लागे जन्म गवाया। हमने सारा जन्म व्यर्थ में ही गंवा दिया है इस लालच के चक्कर में। और अब जो हमने इकट्ठा कर लिया है उस धन का, और युवावस्था है, इस शरीर का इतना गर्व है हमें कि भाई हम इंसान को इंसान नहीं कहते। और इस शरीर की हस्ती क्या है? कागज की तरह। कबीर साहब ने उपमा दी है कि कागज की तरह एक दिन हमारे शरीर की हस्ती खत्म हो जाएगी। आपने देखा भी है भाइयों, आंखें मूंदते क्यों हो? आंखें खोलो। अपनों को छोड़ के आए हो आप कब्रिस्तान में, शमशान घाट में। क्या नहीं कर सकते थे वो? क्या नहीं किया उन्होंने? कितनी ताकत थी उनके शरीर में, लेकिन फिर भी काल ने तो उन्हें नहीं छोड़ा ना भाई। काल तो नहीं छोड़ेगा ना। तो कबीर साहब ने कुछ सोच के ही कहा है, ये उपमा दी है कि भाई धन यौवन का गर्व न कीजिए, कागज ज्यों गल जाएगा। भाई इसलिए आज गुरु नानक साहिब की बात भी याद आती है। वो कहते हैं मन जीते जग जीत। भाई मन को जीतो। अरे मन को जीतोगे तो समझ लो तुमने उस परमात्मा को जीत लिया है, उस गुरु को जीत लिया है, उस नाम को जीत लिया है। मन जीते जग जीत। सारा संसार तुम्हारा अपना हो जाएगा। एक बार जीत के तो देखो। हम अभी जो बोली बोलते हैं वो आशाओं से, तृष्णाओं से, वासनाओं से, क्रोध से भरी हुई बोली बोलते हैं। हमारी आवाज में लालच, लंपटता दिखाई देती है, सुनाई पड़ती है। लेकिन एक बार जब नाम के साथ जुड़ जाते हैं तो जग जीत का मतलब होता है कि संसार को जीत लेते हैं, संसार के लोगों का हृदय जीत लेते हैं, उस कुल मालिक को जीत लेते हैं।
आगे कहते हैं कबीर साहिब, सिमरन भजन जौ जम आए, केस गए पटके, ता दिन किछ न बसाएगा। भाई वो समय आ गया जो हमारा समय अब चलने का है, दुनिया से अलविदा करने का है। उस समय उस काल के आगे, उस धर्मराज के भेजे हुए दूत के आगे हम कितना भी गिड़गिड़ाएं और रोएं, मत्था पीटें कि भाई नहीं हमें थोड़े समय और दे दो, थोड़ा समय और दे दो, क्या सुनेगा? नहीं सुनेगा। बस फिर तो हमें चलना ही पड़ेगा, कितना ही हम अपने बालों को नोचें, सर पटकें, लेकिन भाई नहीं, अब तो चलना पड़ेगा। एक श्वास भी हमें अतिरिक्त नहीं मिलेगी और अभी हम श्वासों की पूंजी यूं ही व्यर्थ किए जाते हैं। बताइए, समय पास कर रहे हैं, ये कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं, कि टाइम पास करने की ज़रूरत है? भाई जो समय मिला है वो भजन बंदगी करने के लिए है, परमात्मा की याद करने के लिए मिला है। भाई जब वो आते हैं वो कोई लिहाज नहीं करते कि हम बच्चे हैं, युवा हैं, बूढ़े हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, हम कहाँ बैठे हुए हैं, हम कहाँ बैठे हुए ये भी नहीं देखते कि हम कहीं पेशाब कर रहे हैं या कोई यात्रा कर रहे हैं या हम कहीं की धर्म स्थल में हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हम कहीं भी हैं। जब समय आता है हमारे बालों को पकड़कर, केस पकड़कर हमें यूँ घसीट कर ले जाते हैं, फिर हम कुछ नहीं करते और शरीर यहीं का यहीं रह जाता है। आत्मा रोती पीटती चिलकती कुछ भी हो वो अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जौ जम आए, किस गए पटके, ता दिन कुछ न बसाएगा। उस दिन कुछ शेष नहीं रह जाता। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख चोटा खाएगा। उस समय क्या देखा जाता है? उस समय देखी जाती है कि हमने कितनी दया की है, हमारे हृदय में उस परमात्मा के लिए कितना प्रेम रहा है, हमने उस गुरु नाम को कितना अंगीकार किया है, कितनी उसकी मालाएं फेरी हैं, किस किस कदर से अपनी आत्मा को उस नाम के साथ जोड़ा है। कहा तो ये भी गया है मेरे दोस्तों कि जब मृत्यु की निकटता आती है और जब आते हैं लेने उस लोक से जीव और इस आत्मा रूपी सत्य को अपने साथ लेने के लिए, तो यदि हमारे ऐसे भाग्य हैं जिन्होंने सतगुरु के नाम की माला जपी है, सतगुरु के नाम के साथ अपने आप को जोड़ा है, उन लोगों से वो लोग दूर रहते हैं। सतगुरु आता है लेने के लिए, सतगुरु संग लेके जाता है। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात कही है। शास्त्रों में विदित है कि काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता जो सतगुरु के नाम में रंगे हुए हैं, सतगुरु के साथ जिन्होंने अपनी आत्मा को जोड़ रखा है, जो हमेशा ही नाम की भजन बंदगी करते हैं, उनके साथ ये काल कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उन्हें लेने के लिए काल नहीं आता है, दयाल आता है, सतगुरु आता है, सतगुरु का नूर आता है, सतगुरु की शक्ति आती है जो हमें इस लोक से उस परलोक को ले जाती है। तो भाई अब सोचना हमने है कि हम क्या करें। कबीर साहिब ने तो वाणी अपने एक्सपीरियंस से ही कही, अपने अनुभव पे आधारित होकर ही कही है। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा, कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा। कहते हैं धर्मराज के सामने जब हमें प्रस्तुत किया जाता है तो वो कहते हैं कि लाओ इस जीवात्मा का लेखा जोखा बताओ, इसने क्या किया। तो भाई वहां पर क्या बताया जाए कि तुमने सारी जिंदगी, हमने सारी जिंदगी यूं ही गफलत की नींद में गुजार दी, दुनियावी धन दौलत में, दुनियावी रिश्ते नातों के चक्कर में ये जन्म यूं ही गंवा दिया, ये कहा जाए। कबीर साहिब को समझ